दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी के पेपर को देखने वाले जो कि आज आपका पेपर 24 मार्च को हो गया है। देखने में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया था जो सेट 801 एडी का यह पेपर है। देखने पहला प्रश्न दिया है इसमें कि निम्न को पहचान कर लिखिए जो कि सत्य है। पहला दिया है कि त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। जो इंद्रजाल है जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन उपन्यास नहीं बल्कि नाटक है। शिक्षा और संस्कृति राजेंद्र प्रसाद की रचना है, ये बिल्कुल सही है। अजंता भगवत उपाध्याय का है, ये भी क्या क्वेश्चन गलत है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा दिया था निम्न में से कृतियों में से किसी एक रचनाकार का नाम लिखना है। ठलुआ क्लब के लेखक कौन है? ठलुआ क्लब के गुलाब राय हैं। भूले बिसरे चित्र के भगवती चरण वर्मा है। आहूति के प्रेमचंद है और निर्मला के भी प्रेमचंद है। अगला क्वेश्चन दिया है, आत्मकथा विधा के किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो आत्मकथा की विधा की रचना आप लिख सकते हैं क्या बोलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर लिख सकते हैं जो कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। कलम का सिपाही के गद्य विधा के रचनाकार लिखना है। कलम के सिपाही के जो रचनाकार हैं अमृत राय हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम लिखना है। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक निराला नहीं बल्कि रामविलास शर्मा की एक जीवनी है। नेक्स्ट दिया कि द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। द्विवेदी युग के हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि भारतेंद्र युग के किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपको भारतेंद्र युग की दो विशेषताओं का उल्लेख और प्रगतिवादी कविता की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना था। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि एक गद्यांश दिए, दो गद्यांश दिया है, इसमें से एक को आपको करना है। इसमें दिया है कि विश्वास पात्र मित्र की बड़ी भारी रक्षा रहती है, जैसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। यह प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पहले पार्ट से ही मित्रता से दे दिया जो कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला दिया है, ये पहले पार्ट से है, इसको आपको लिखना था गद्यांश, ससंदर्भ सहित व्याख्या करना था, रेखांकित की व्याख्या करना था और हमें अपने मित्रों की क्या आशा कर रखनी चाहिए इसके बारे में लिखना था। इसमें से पढ़ेंगे तो आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। दूसरा दिया है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत है और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग आप ये विज्ञान से दिया है। आपके लिए इसमें निबंध में भी काम कर सकता है विज्ञान से, इसमें से आप विज्ञान के रूप में निबंध के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए और रेखांकित की व्याख्या और रेखांकित का संदेश, लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं उसके बारे में लिखना है। चौथा क्वेश्चन दिया था किसी एक पद्यांश को आपको लिखना था। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल उपवन की कुंज बहारी। ये भी आपका वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दे दिया, आप लगा लिए होंगे। प्रेम सच्चा वही है जिसकी तृप्ति, आप दो में से एक आपको करना था, इसमें दो में से केवल एक को करना था। अगला प्रश्न दिया है कि आपको जीवन परिचय लिखना है किसी एक लेखक का। दिया है रामचंद्र शुक्ला, जयशंकर प्रसाद का, भगवत उपाध्याय का। और कवि में से तीन दिया, तुलसीदास, मैथिली शब्द गुप्त और सुमित्रानंद पंत में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना था। छठवां क्वेश्चन दिया, आप संस्कृत के अनुवाद से आपको लिखना था। दिया कि इयम नगरी विभिन्न धर्माणम संगम असली महात्मा बुद्धम तीर्थकालम पारसनाथ शंकराचार्यम कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य भाव महात्मा त्याग स्वामी। इसका आपको क्या करना था? अनुवाद करना था, अथवा आप इसके कीजिए माता गुरुतरा भूमि खात चिकित्साए मोबाइलवा कतब दे। अब यहाँ पर एक पद्यांश दिया, आपको पद्यांश को अनुवाद करना था। आगे प्रश्न दिया, अगला प्रश्न है कि अगला दिया है 7वां नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किसी एक आपको श्लोक को लिखना था। जो इसमें नहीं दिया है उसको एक श्लोक को लिखते हैं, 2 नंबर आपको मिल जाता। निम्नलिखित में किसी दो प्रश्नों का उत्तर देना था। वाराणसी नगरी कश्यप कुले स्थित है, यानी वाराणसी नगरी कहाँ पर स्थित है, पूर्वराज कौन थे इसके बारे में लिखता था। भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति ब्रह्मचार्य मकरोत, इसमें से किसी दो प्रश्नों का उत्तर देना था। अगला देखिए, करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा देना है, जो कि आपका हर साल पेपर में यही पूछा जाता है। इसको आपको लिखना था। उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सहित व्याख्या करना था। सोरठा छंद अथवा रोला छंद की परिभाषा दो में से एक का करना था। निम्नलिखित उपसर्गों में से तीन का मेल खा निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के लिखना है आपको एक एक। अधि दिया है तो आप मान लिख सकते हैं, अजय लिख सकते हैं, अधि दिया अधिकार लिख सकते हैं, अनु का अनुरोध लिख सकते हैं, सु का सुशासन, परि का परिवार, निर का निर्जल भी लिख सकते हैं और निर्माण भी लिख सकते हैं। अगला दिया है कि ख नंबर इनमें से किन्हीं दो प्रत्ययों का उल्लेख करना था। पहनावा दिया है, वह वा दिया है तो पहनावा, वट दिया है तो बनावट, आई पढ़ाई लिखाई, ता दिया है तो महानता, त्व दिया है तो महत्व। आपको इन सभी में से केवल कितने दो का लिख देना था। किन्हीं दो का समास विग्रह करना था। माता पिता, त्रिनेत्र, भगवती शंकर, एकदंत, नर नारी, इनमें से दो का करना था। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का तत्सम रूप आपको लिखना था। कान का लिख सकते थे, कर्ण महुआ का मधुक होता है, हाथ का हर, हस्त हो जाएगा, हाथ का क्या होता है, हस्त आप लिख सकते हैं, और पंख का पक्ष होता है, वानर का वानर या मरकट भी लिख सकते हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का दो दो पर्यायवाची लिखना था। जैसे चंद्रमा का शशि और चांद लिख सकते हैं, कामदेव का मनोज और रतिपति लिख सकते हैं, कपड़ा का अंबर, चीर वसन वस्त्र, आकाश का नभ अंबर लिख सकते हैं, गगन लिख सकते हैं, और गंगा का भागीरथी देवनदी भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद करना था। आपका संधि करना था, संधि विच्छेद दिया है, जैसे इतिधन आदि इत्यादि, प्रतिधन उत्तरम प्रत्युत्तरम, नारी धन उपदेश, इन दोनों में यड़ संधि है, इनमें से आप लिख सकते हैं, इनमें से भी लिख सकते थे। अगला ख नंबर दिया है, निम्नलिखित में पंचमी विभक्ति आपको लिखना है। जैसे फल या मती का फले भी होता है, नदी का नदी भी होता है।
निम्नलिखित में से किसी एक का धातु लकार लिखना है। आप इनमें से एक का धातु लकार अपठतम अपठत और हसेत का किसी एक का लिखना था, आपको 2 नंबर मिल जाता। अगला निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत अनुवाद करना था कि हम घर जा रहे हैं, उसे पढ़ाना चाहिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, विद्या सभी धनों में प्रधान होती है। अगला दिया कि निम्न में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था। विद्यार्थी जीवन के अनुशासन पर, देश संगठन के लाभ पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, विज्ञान के लाभ और हानि पर। और आपका आप गद्यांश ही विज्ञान पर दिया था, तो आप उससे भी आइडिया लगा के लिख सकते थे। अपने पठित गद्य आपके पठित खंडकाव्य के आधार पर खंडकाव्य को लिखना था जो आपने पढ़ा है। तो इस पर आधारित तुमुल खंडकाव्य के आधारित पर नायक का चरित्र चित्रण करना था। तुमुल खंडकाव्य के आधार पर मेघनाद का वर्णन करना था। आपके जिले में जो खंडकाव्य केवल उसी को लिखना था। इनमें से सभी इन सभी खंडकाव्य में से आपको नहीं बल्कि केवल एक खंडकाव्य को लिखना था। अगर आपके जिले का तुमुल खंडकाव्य है तो आप तुमुल खंडकाव्य लिखेंगे। अगर आपके जिले में कड़ और कुंती का है तो इसमें से लिखेंगे। अगर पूजा है तो अगर पूजा लिखेंगे। कर्ण भी भरत है तो कर्ण भी भरत लिखेंगे। जो आपके जिले का है उसी को केवल उसी में का उत्तर 2 में से केवल एक को देना है। 2 में से केवल एक को देना है जो आपके जिले का हो। ये नहीं कि सबका आप उत्तर दे दें, सबका उत्तर दे देंगे आपको उस पर नंबर नहीं मिलेगा।